इन्फोट्यूब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन में हूँ सज्जाद हुसैन। आप तमाम देखने और सुनने वालों को इस्लामो अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दहशतगर्दी के उस्ताद माने जाने वाले शख्स उसामा बिन लादन के बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसामा बिन लादन को दहशतगर्दी का बेताज बादशाह तस्वुर किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अलकायदा का बानी भी उसामा बिन लादन ही था। इस शख्स ने अपनी ताकत के जोर पर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। उसामा बिन लादन इंतहा पसंद ग्रुप अलकायदा से वाबस्ता एक नुमायां शख्सियत थी। 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए। बिन लादन दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने और अलकायदा के बानी और रहनुमा के तौर पर अपने किरदार की वजह से मशहूर हुए। बिन लादन ने मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमलों की मंसूबाबंदी की। खास तौर पर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दहशतगर्दाना हमले उसामा बिन लादन की पहचान बने और उन्हीं हमलों के बाद उसामा बिन लादन पहली बार टीवी स्क्रीन पर आए। इन हमलों में कमर्शियल हवाई जहाज़ों का हाईजैकिंग शामिल था, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन से टकराया गया था। एक और हाईजैक होने वाला तैयारा यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 93 पेंसिल्वानिया में इस वक्त गिरकर तबाह हो गया जब मुसाफिरों ने हाईजैकरों से दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। 9 नवंबर के हमलों के बाद बिन लादन अमेरिका की क़यादत में एक बैन अल-अक़वामी तलाशी का निशाना बन गया। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात पर चायब कर तकरीबन एक दहाई तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा। आखिरकार 2 मई 2011 को अमरीकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक खाफी ऑपरेशन शुरू किया, जहां बिन लादन छिपा हुआ था। छापे के दौरान बिन लादन मारा गया और बाद में उसकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। बिन लादन की मौत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम संग मील थी, लेकिन अलकायदा और उससे वाबस्ता गिरोह आलमी सतह पर एक खतरा बने हुए हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।